हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि माँ का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर बेटी लिखा है तो उसी प्रकार से भाभी का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे यहाँ पर लड़की है, गायक है, खिलाड़ी है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए, गुरु की माँ जो है सचिन की माँ की एकलौती बेटी है, तो गुरु का सचिन के साथ क्या संबंध है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों के सामने चार ऑप्शन दिया गया है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का दोस्तों 453 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि माँ का संबंध यहाँ पर बेटी लिखा है, तो उसी प्रकार से भाभी का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वही बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग दिया गया है। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग, यानी कि देखा जाए कि माँ का संबंध इस प्रकार से बेटी, यानी दोनों शब्द हम लोगों का क्या है, स्त्रीलिंग। उसी प्रकार से भाभी है, तो इधर भी हम लोगों का स्त्रीलिंग आना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी भतीजी इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि दोनों शब्द हम लोगों का स्त्रीलिंग है। यानी कि यहाँ पर समानता क्या दर्शा रहा है, जैसे माँ का संबंध बेटी, यानी दोनों शब्द स्त्रीलिंग है, तो उसी प्रकार से भाभी है, तो यहाँ पर भी हम लोगों का इधर क्या आना चाहिए, स्त्रीलिंग आना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, कोई अलग अलग आंसर कर रहे हैं। बस तरीका को समझ लीजिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ कि माँ का संबंध बेटी, यानी दोनों शब्द अगर स्त्रीलिंग है, तो उसी प्रकार से भाभी है और इधर क्वेश्चन मार्क है, तो वहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर लड़की है, गायक है, खिलाड़ी है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और किस तरीके से होगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि कुछ लड़की जो है, इस जगह पर ऐसे कर सकते हैं कि कुछ लड़की यहाँ पर बना लेते हैं कि कुछ लड़की हम लोगों का किसके अंतर्गत जाएंगे दोस्तों, गायक के अंतर्गत चला जाएगा। तो इस प्रकार से लिख लीजिए कि कुछ लड़की हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गायक हो जाएगा। और यही कुछ लड़की और गायक हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, खिलाड़ी हो सकता है। तो इस जगह पर आप क्या कर लीजिए, खिलाड़ी बना लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, खिलाड़ी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जाकर इसमें हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए, तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि कुछ लड़की जो है गायक हो जाएगा और कुछ लड़की गायक क्या हो सकता है दोस्तों, खिलाड़ी हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कहेगा बी हो जाएगा, तो कोई ए हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे कॉमेंट करने लगते हैं। एक बार तरीका समझ लीजिए, फिर कभी गलती नहीं होगा कि सर लड़की हो गया, गायक हो गया, खिलाड़ी। तो इसका इस तरीके से होगा, क्योंकि कुछ लड़की जो गायक हो सकता है और कुछ लड़की गायक क्या हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है एनालॉजी यानी सदृशता। देखिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा रीजनिंग में। जितने भी चैप्टर हैं दोस्तों, हर एक चैप्टर से और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने, क्योंकि एक चैप्टर में बहुत सारा टाइप के क्वेश्चन होता है, हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे दोस्तों पार्ट 1 से अगर स्टार्ट कर देते हैं, तो रीजनिंग का हर एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, जितने भी चैप्टर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है।
तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यदि इसका संबंध इस प्रकार से है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने एफ है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद लिखा है डी। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने एम है, उसके बाद के है, उसके बाद लिखा है आई। उसी प्रकार से इस जगह पर पी ओ और क्या लिखा है दोस्तों एन, और आगे क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए बताते हैं लॉजिक कि एफ से यदि एम पे आएंगे, ई से के पे जाएंगे, डी से आई पे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने क्या किया दोस्तों वृद्धि किया है, या तो क्या होगा कमी किया होगा। तो देखिए एम से जाएंगे यानी कि यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों 6 लेटर ए बी सी डी। देखिए एफ के बाद होता है जी एच आई जे के एल एम। उसी प्रकार से ई में 6 लेटर जोड़िएगा तो के हो जाएगा। डी में जैसे ही आप कितना लेटर जोड़िएगा दोस्तों, डी का होता है हम लोगों का 4, तो इसमें अच्छा यहाँ पर 6 लेटर, लेकिन ई में अगर 6 लेटर जोड़ देंगे तो हाँ तो ई 6, लेकिन डी में कितना लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों के 4 यानी कि इसमें 5 लेटर जोड़ा है। समझ गए तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 5 लेटर जोड़ा है। तो उसी प्रकार से समझ गए कि इसमें +6 करना होगा, इसमें +6 करना होगा, लेकिन इसमें क्या करना होगा दोस्तों +5 करना होगा। लॉजिक को देख लीजिए, तो जैसे ही इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 6 लेटर जैसे करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए दोस्तों कि 6 लेटर, अच्छा जैसे कि ऐप का होता है 6, तो 6 अच्छा यहाँ पर हम लोगों का यानी कि 7 लेटर जुड़ा है। और समझ गए कि यहाँ पर हम लोगों का शुरू में क्या क्या दोस्तों हमने समझ गया कि यहाँ पर 7 लेटर जुड़ा है, इसमें भी आपको क्या करना होगा दोस्तों 7 लेटर जोड़ना होगा। ये देखिए यहाँ पर जब तक आप 7 लेटर प्लस नहीं करेंगे, रुक जाइए यहाँ पर बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस क्या हो जाएगा 7। अब जाके आपका सही आएगा आंसर। तो जैसे ही 7 लेटर, तो पी के बाद हम लोगों का 4 लेटर जोड़ देंगे तो और इधर हो जाएगा हाँ, यानी कि यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा दोस्तों, जोड़ लिए। उसी प्रकार से 15 में 6 लेटर जोड़िएगा तो यू आ जाएगा, और एन में 5 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को देख लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, जितने भी क्वेश्चन हमारे चैनल पे हर एक क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग एग्जाम अलग अलग ईयर्स 2023 तक का एकदम दिया गया दोस्तों, जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, गुरु की माँ जो है सचिन की माँ की इकलौती बेटी है, तो गुरु का सचिन से क्या संबंध है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर कि गुरु की क्या कर लेंगे दोस्तों माँ। तो सबसे पहले इस जगह पर बना लेते हैं यानी गुरु, तो गुरु की क्या है दोस्तों माँ है, यानी यहाँ पर हो जाएगा गुरु की माँ। कह रहा है कि गुरु की माँ, उसने लिखा है कि गुरु की माँ जो है सचिन की माँ की इकलौती बेटी है। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों सचिन हो जाएगा। हमने बना लिया कि सचिन की माँ की क्या है दोस्तों, सचिन की माँ की, यहाँ पर उसने कहा है कि सचिन की माँ की क्या है दोस्तों इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी यानी कि यही हो गया। तो बताइए इकलौती बेटी जब ये हुआ तो इसका यानी गुरु की जो माँ है और सचिन क्या हो जाएगा दोस्तों भाई बहन हो जाएगा। लॉजिक को देखिए किस तरीके से दिया है, बस समझने का फेर है। तो यहाँ पर बना लिए, तो गुरु का सचिन से यानी जहां से लगा रहेगा ट्रिक यहाँ पर यही देखिएगा। गुरु का क्या लिखा है दोस्तों सचिन से, तो सचिन का ई कौन हो जाएगा, यानी बहन का जो हम लोगों का बेटा होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं भांजा बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट कहा कि यहाँ पर मामा हो जाएगा, सर आप मामा हो जाएगा और मामा ही आंसर कर दिए लगभग स्टूडेंट, लेकिन नहीं होगा मामा। क्यों, क्योंकि वहां पर देखिए सचिन से पूछा है कि गुरु का सचिन से क्या संबंध है। जिधर से लगा रहेगा उधर से काउंट करते हैं, तो से सचिन से है, तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों भांजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, श्रृंखला एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता, आखिर कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने 6 है, उसके बाद 11, फिर हम लोगों के सामने 21, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 36, उसके बाद इस जगह पर लिखा है 56 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा लॉजिक लगा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। 6 से यदि आप 11 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ा है, उसने 5 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से 11 से जाएंगे तो उसने कितना लेटर कितना अंक वृद्धि किया है, 10 किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो उसने 15 का वृद्धि किया है। उसी प्रकार से इस जगह पर कितना किया है दोस्तों 20 का वृद्धि किया। तो अगला हम लोग क्या कर देंगे 25 का वृद्धि कर देंगे। तो जैसे ही 25 कीजिएगा
तो 6 5 11 करिए, एक हासिल रहा, 1 5 2 7 1 8 यानी 81 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 81। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है, बस लॉजिक को समझना है। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए बताते हैं कि छठा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि मोंटी का जो है क्रम हम लोगों का 46 छात्र का वर्ग में क्या है दोस्तों 12वां है। तो मोंटी का जो है दोस्तों क्रम 46 छात्रों में क्या है 12वां है। तो अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा, यानी अंतिम से पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है और कौन सा लॉजिक लगाते हैं, तो ये देखिए हमेशा एक ही ट्रिक लगाएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न करने के लिए, सबसे शॉर्ट। ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का, यानी कि कुल बराबर सूत्र जैसे अगर शुरू और अंत लिखा है तो यानी वही कह रहा है कि यदि मोंटी का क्रम 46 छात्रों के वर्ग में 12वां है तो अंतिम में से क्या होगा। तो यहाँ पर कर लीजिए इस प्रकार से, देखिए इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों शुरू, यहाँ पर क्या कर लीजिए शुरू, और यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों अंत, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों अंत लिख देंगे। बस लॉजिक को समझिए, इस जगह पर शुरू हो गया, इस जगह पर क्या हो गया अंत हो गया। तो कुल छात्र हम लोगों का कितना दिया है, तो कुल तो हम लोगों का 46 छात्र है। तो 46 में कह रहा है कि उसका शुरू से, यानी कि अगर शुरू से अंत से पूछा जा रहा है तो इसका अर्थ शुरू से दिया है, यानी यहाँ 12 हो जाएगा। और इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों -1 हमेशा कर देंगे। ट्रिक यही है कि कुल बराबर कभी दायां प्लस बायां -1, कभी ऊपर प्लस नीचे -1, कभी शुरू प्लस अंत -1। बस ट्रिक यही है, दायां बायां भी कीजिएगा तो -1, अगर शुरू और अंत लिखिएगा तो भी -1। तो 12 लिख दिए, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अंत का अंत हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप करेंगे आंसर निकल जाएगा। तो 12 में से 1 घट जाएगा दोस्तों तो आपका 11 हो जाएगा, और इस जगह पर प्लस का प्लस और यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों अंत लिख देंगे। ठीक है सर, यहाँ तक तो पहुँच गए। और इधर 46 का 46, बस एक स्टेप और किसी तरीके से खाली यहाँ पर कर देंगे 46, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कि अंतिम से क्या होगा, तो अंत यानी कि अंतिम से निकाल दीजिए। तो 46 में 11 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। लॉजिक को आप समझ गए कि यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कभी भी इस तरीके से आया कि मोंटी का क्रमांक या कोई भी नाम दिया रहे, कहेगा इतना इतना, इस तरीके से कभी ऊपर नीचे देता है, तो यही लॉजिक। इसीलिए आपको बोले कि यदि आप पार्ट 1 से स्टार्ट करके सभी पार्ट देख लेते हैं दोस्तों तो हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जिसमें एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से बताया जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न बढ़ने से पहले दोस्तों अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए इतना सब क्वेश्चन अभी बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक बुक के बारे में बताएंगे। तो कौन सा बुक है दोस्तों और किस एग्जाम के लिए है तो देख लीजिए। तो देखिए हम बता रहे हैं दोस्तों यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक दोस्तों जो चक्षु प्रकाशन का है मार्केट में, सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, क्योंकि इस बुक में उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों जो प्रीवियस एग्जाम में आए क्वेश्चन, और सेलेक्टिव क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो देखिए इस बुक की खासियत क्या है और इसी बुक को क्यों लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा बुक है। तो बहुत सारा स्टूडेंट हमें कॉमेंट करते हैं, फोन करते हैं, पूछते हैं कि सर यूपीएसआई के लिए कौन सा बुक होगा। तो देखिए यूपीएसआई के लिए जो है दोस्तों चक्षु प्रकाशन का बुक आया है यूपीएसआई के लिए। तो यही बुक आपको लेना है। स्टडी गाइड यानी कि बुक का नाम है दोस्तों स्टडी गाइड, तो इसको ले लीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों आपको देखिए बुक के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा, 4 सॉल्व पेपर है। इसमें जो है 4 आपको सॉल्व पेपर मिलेगा और 3200 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न यानी सेलेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और जो जो आपका सिलेबस है दोस्तों यूपीएसआई के लिए जानते हैं कि जो सिलेबस है हम लोगों के सामने बिल्कुल उसी के अनुसार इस बुक को ढाला गया है। तो जरूर इस बुक को ले लीजिएगा। यह बुक जो है मार्केट में जो नजदीक में दुकान है वहां पर उपलब्ध है, या आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए बुक के अंदर में आपको लोगो वगैरह अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, ताकि खरीदते समय दिक्कत ना हो। जो भी स्टूडेंट यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इसी बुक से करेंगे। चक्षु प्रकाशन का बुक है और इसके अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, ये देखिए जो जो हम लोगों का चैप्टर जैसे सामान्य हिंदी के जितने भी चैप्टर है उसका सॉल्यूशन इस बुक में दिया गया है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक से सामान्य हिंदी हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हर एक सब्जेक्ट का इसमें दिया गया दोस्तों। ये देखिए जितने भी मैथ के कौन क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, जैसे औसत हो गया, समय कार्य होगा, सब चीज इस बुक में दिया गया दोस्तों। इसके अंदर में बुक के अंदर इसका पीडीएफ थोड़ा सा आप देख सकते हैं, लेकिन पूरा पीडीएफ मेरे पास नहीं है। बुक आपको परचेज करना होगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन,
फ्लिपकार्ट या चक्षु प्रकाशन से लेना चाहते हैं तो उसका भी दिया गया है दोस्तों नंबर, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी दिक्कत होता है तो आप जरूर वहां पर पूछ सकते हैं। देखिए इसमें आपको 4 सॉल्व पेपर दिया गया दोस्तों जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए कि समान हिंदी के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोक के वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। इसके जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके के प्रीवियस, ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस है। इससे क्या फायदा मिलता है कि प्रीवियस क्वेश्चन देखने के बाद क्या होता है दोस्तों कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो इसी तरीके से आ सकते हैं। तो देखिए मार्केट में और भी दोस्तों तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, चक्षु प्रकाशन का और भी बुक मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों। अगर इन सभी बुक को आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, जितने भी इन सभी बुक को, तो आपका तैयारी काफी मजबूत हो जाएगा और एग्जाम निकालने में काफी आपको सुविधा होगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह के कंटेंट क्वेश्चन इस बुक में डाले गए जो एकदम अच्छा लगा जब हम इसको पढ़े। तो इन सभी बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या मार्केट में नजदीकी जहां दुकान है वहां भी उपलब्ध है ये सारे बुक। तो देखिए जैसे अब 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस पद को ज्ञात कीजिए जो शेष तीनों से भिन्न है। यानी यहाँ पर बताना है कि दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है, वही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं, देखिए किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि U से यदि आप L पे जाएंगे दोस्तों, यानी ABCD में इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो हम लोगों का 9 का अंतर है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो बता देते हैं कि जैसे U का नंबर जो होता है हम लोगों का ABCD में 12 होता है, उसी प्रकार से L से कितना होता है दोस्तों, अच्छा U का हम लोगों का 21 होता है, इस जगह पर लिख दिए, और L का कितना होता है दोस्तों 12 होता है। तो इन दोनों का अंतर आप जब देखेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों 9 का। तो वही बात यहाँ पर लिखा है, देखिए यही बात वहां पर लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने बेसिक बात बताया दोस्तों, V का कितना होता है हम लोगों का 22 होता है, और H का कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 8 होता है। तो इसका जैसे आप अंतर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 16 में 8 जुड़ेगा दोस्तों, तो ये वाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग अगर इसमें घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 16, इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों भिन्न हो जाएगा, यही वाला हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर। बाकी सभी में सही है। देखिए इसका होता है Y का होता है हम लोगों का 25, यहाँ पर देख लीजिए उसने क्या किया दोस्तों अंतर कर दिया है, Y का 25 होता है और F का होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 6। तो घटा दीजिएगा ABCD में जो स्थान होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। 19 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। उसी प्रकार से इस दोनों में कीजिएगा, C वाला भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इस सभी सही है, यानी इन दोनों का जब अंतर कीजिएगा तो 5 आएगा, क्योंकि 18 और M का होता है 13, तो घटाने के बाद 5 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। लॉजिक को देखिए रटने से नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो बिल्कुल हम लोगों के सामने 9 होगा। उसी प्रकार से इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा। यहाँ पर आप जैसे कीजिएगा उसी प्रकार से इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 19। यानी अंतर कहने का मतलब क्या है, हमने एक बात बता दिया कि लॉजिक को देखिए सब में वही करना है कि R का होता है 18 और इसका होता है दोस्तों हम लोगों का M का क्या होता है 13, ABCD में जो स्थान होता है, इसीलिए यहाँ पर 5 है। उसी प्रकार से इसका होता है 25 और Y का कितना होता है दोस्तों 6, तो दोनों को घटाइएगा तो 19 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको घटाइएगा, U का होता है सर 21 और इसका होता है हम लोगों के सामने 12, L का, इसका और इसका, तो जैसे कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कैलेंडर से दिया गया है। कह रहा है कि किसी महीने को 28 तारीख यदि सोमवार है पड़ती है तो उसी महीने का पहला दिन कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पर बताना है सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों, आप घबराएंगे नहीं। अगर किसी महीने को 28 तारीख, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इस जगह से करते हैं, छोड़िए इस जगह से कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ इस जगह पर लिख लेते हैं 28 तारीख को यदि हम लोगों का क्या है दोस्तों सोमवार है। यहाँ पर देखिए सीधा सोम लिख लीजिए, वार लिखना कोई जरूरी नहीं है। अगर जानते हैं दोस्तों 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, तो 28 को सोमवार है तो 21 को भी हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों सोमवार आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 21 को भी क्या आएंगे सर हम लोगों का सोमवार आएगा। तो ठीक है सर, इस जगह पर लिख लिए 21 को भी सोमवार।
21 में जैसे ही 7 घटेगा यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों 14 को भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सोमवार आ जाएगा। देख लीजिए क्यों, क्योंकि 7 दिनों का दिन ही तो होता है, इससे ज्यादा थोड़ी दिन होता है। तो 14 में फिर घटेगा दोस्तों, तो यहाँ पर 7 को भी हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों सोम आ जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 तारीख तक आ गए कि हम लोगों का सोमवार है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सोमवार तक आ गए। अब देखिए यही है कि अब क्या घटाने से हम लोगों का किस तरीके से आंसर होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या कहेगा, ये देखिए 7 में घटेगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर कर देते हैं कि 7 में से घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 7 के बाद हम लोगों का पहला दिन 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 1 तारीख आइएगा ना, देखिए 7 में से हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने देखिए 7 में घटेगा 6 4, अच्छा 5 तो आपने लिखा ही नहीं, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। तो इस तरीके से घटाए। अब देखिए इसलिए यहाँ पर ऐसा किए ताकि समझ में आए। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहा कि सर इस प्रश्न का आंसर सोमवार होगा कि सोमवार ही आएगा, जो सारा सर गलत हो जाएगा, सोमवार कभी आएगा ही नहीं। अभी हम बता देते हैं कि सोमवार क्यों नहीं आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगर 7 को सोमवार है तो सोमवार के पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का रवि हो जाएगा। रवि के पहले 5 को क्या आ जाएगा दोस्तों, रवि के पहले हो जाएगा हम लोगों का शनि हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर आगे शनि। शनि के पहले 4 को क्या हो जाएगा दोस्तों शुक्र हो जाएगा। तो ठीक है सर, शुक्र हो गया। शुक्र के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों 3 को गुरु हो जाएगा, तो गुरु हो गया। गुरु के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 को क्या आ जाएगा बुध हो जाएगा। 2 को यहाँ पर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, जगह नहीं तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा बुध हो जाएगा। और इसके पहले 1 को क्या आ जाएगा दोस्तों मंगल आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों मंगल आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार आएगा या नहीं आएगा सोमवार। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहा कि सोमवार करके निकल गए, कहा कि सर सोमवार ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा मंगल। देखिए हमने एकदम बता दिया बेसिक बात ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, हमने एकदम दूर कर दिया। जब 7 को सोमवार हुआ तो सोम के पहले क्या आएगा रवि, रवि के पहले क्या आएगा दोस्तों शनि, शनि के पहले क्या आएगा शुक्र, शुक्र के पहले गुरु और गुरु के पहले क्या आ जाएगा दोस्तों बुध, और बुध के पहले मंगल। तो इस प्रश्न का आंसर बी होगा। आप कैसे सोमवार कर रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो चलिए बताते हैं कि कैसे कीजिएगा। करे यदि 100 का संबंध 10 लिखा है, 121 का संबंध 11, 144 का 12, तो 625 का मान बताइए। तो चलिए बता देते हैं दोस्तों हुआ क्या है। आप सीधा सा कर सकते थे इस प्रश्न का आंसर। यदि 100 को उसने क्या लिखा है 10 लिखा है, तो कैसे लिखा होगा दोस्तों, तो सीधा सा 100 पे रूट लगा दिया और क्या निकाल दिया दोस्तों, उसका मान निकाल दिया 10 हो गया। तो ठीक है सर, उसी तरीके से देखिए 121 का यहाँ से लिख दीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों कि 121 का उसने लिखा यदि 11, तो क्या कर लेंगे रूट 121 कर लेंगे, तो रूट 121 का मान क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 12 का दिया गया है, तो चलिए कर देते हैं। देखिए कि 144 का मान क्या होता है दोस्तों 12, कैसे लिखा है, तो रूट के अंदर में ले गया, 144 का मान हम लोगों के सामने 12 होता है। तो जिसका निकालना है वो कह रहा है कि 625 का मान बताइए। तो रूट के अंदर में दे पहले लिख लेते हैं कि 625 का मान बताइए। तो 625 का अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो रूट 625 का मान कितना होता है दोस्तों 25 होता है। याद रखिएगा, अगर नहीं भी जानते हैं तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। रूट यानी 625 का मान क्या निकल जाएगा 25 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए करके बताइए। देखिए अलग टाइप के सवाल दिया है कोडिंग रिकॉर्डिंग का। जैसे देखिए यहाँ पर NEM को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से पोर्ट को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से मूव को क्या लिखा जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो बता देते हैं देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर कि N उसके बाद E उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने M, इसका कोड उसने लिखा है 32। उसी प्रकार से देखिए PO और T, तो इसका कोड लिखा है दोस्तों उसने क्या लिखा है 51 लिखा है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि M उसके बाद O उसके बाद हम लोगों के सामने P और क्या है दोस्तों E है, तो इसका कोड निकालना है। तो ये देखिए लॉजिक देखिएगा कि क्या करने से आप आंसर निकाल सकते हैं कि N के लिए ABCD में कितना होता है 14 होता है। यानी कहने का मतलब कैसे दोस्तों क्या लॉजिक है कि A से लेकर सर हम लोग Z तक जाते हैं,
तो 26 लेटर होता है। आप जानते हैं ये बात कि 26 लेटर होता है। तो ए का 1 होता है, बी का क्या होता है दोस्तों 2 होता है, सी का क्या होता है दोस्तों 3 होता है, डी का 4, ई का 5, इसी प्रकार से। तो जब एन का 14 होता है, प्लस का प्लस, ई का 5 होता है और एम का क्या होता है दोस्तों 13 होता है। तो इन सभी को जोड़ लीजिए। देखिए आपका 32 नहीं हो रहा है कि 14 5 19, 19 और 13 जोड़िएगा तो 32 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका जोड़ लीजिए दोस्तों। अरे इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 32 ही आएगा। पी के लिए 16 होता है, इसके लिए 15 होता है और टी के लिए क्या होता है दोस्तों 20 होता है। तो देखिए 16 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 31। इस सबको जोड़ लीजिए, करना कुछ नहीं, सबको जैसे ही जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा। समझ गए सर। तो जिसका निकालना है तो उस पर कर देते हैं। देखिए एम के लिए एबीसीडी में अभी बताए 13, हम लोगों का ओ का क्या होता है दोस्तों 15, पी के लिए क्या होता है दोस्तों 16 और ई के लिए क्या होता है दोस्तों 5 होता है। ई के लिए क्या होता है दोस्तों 5। बस सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस जगह जोड़ लेते हैं तो इधर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए हम लोग ऐसे जोड़ लेते हैं कि 15 16 31, 31 में जैसे ही 5 जोड़ दीजिएगा दोस्तों 36, 36 और 13 जोड़ेंगे तो इधर जोड़ लेते हैं कि 36 और हम लोगों का 13 आ जाए तो कितना हो जाएगा 6 3 9, हाँ 49 आ जाएगा। हमने जोड़ लिया। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 49 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तरीका को समझिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तथा उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा। अब कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, चलिए बता दीजिए। ये देखिए करने का एक ही तरीका है और सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे कि पूर्व को हमेशा इस साइड में लेना है, जिसके अपोजिट में दोस्तों यानी कि विपरीत में पश्चिम लेना। जस्ट ऊपर में आप क्या ले लीजिए उत्तर ले लीजिए यहाँ पर, और जस्ट नीचे आप क्या लेंगे दोस्तों दक्षिण लेंगे। इस प्रकार से इसका फिक्स है दोस्तों पैटर्न कि कौन साइड में पूरब होगा। तो यहाँ पर इस साइड पूरब, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण। अब देखिए लॉजिक लगा दीजिए। इस प्रकार से आप क्या कीजिए दोस्तों इसमें दिशा बना लीजिए। देखिए दिशा और भी बनते हैं 4 दिशा के बाद उसमें भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ भी इस प्रकार से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर आप दिशा को लेंगे, ये देखिए इस जगह पर, तो यहाँ पर ये वाला दिशा कहेगा तो आप क्या बोलिएगा उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा। अगर ये वाला आपसे कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। बीच में आएगा तो दोनों दिशा का नाम हो जाएगा उत्तर पूर्व। इधर करेंगे तो उत्तर पश्चिम। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा जाए दक्षिण पश्चिम। तो बिल्कुल सर समझ गए, बेसिक बात तो आपने बता दिया। अब चलते हैं। करा कि यदि वह दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तो देखिए दक्षिण पूर्व कहाँ हो जाए दोस्तों यहाँ पर है तो उसको पूर्व कर रहा है, यानी इस जगह पर है और यहाँ से वो यहाँ पर जा रहा है तो कितना डिग्री जा रहा है दोस्तों तो 90 यानी 135 डिग्री चल रहा है। 100 क्या चल रहा है दोस्तों 35 डिग्री वो चल रहा है। और किधर चल रहा है तो घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री। उसके बाद देखिए उसने फिर कहा है कि उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम को क्या करा है दोस्तों पश्चिम। तो देखिए उत्तर पश्चिम कहाँ होगा तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर है, इस जगह पर है। उसने कहा कि उत्तर पश्चिम क्या हो जा रहा है दोस्तों। अच्छा पहले हम लोग लिख देते हैं कि दक्षिण पूर्व को। अच्छा यहाँ पर गलती की दोस्तों, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि उसने कहा है दक्षिण पूर्व, इसके लिए माफी। यहाँ पर दक्षिण पूर्व लिखा है, हमने वही गलती किया। तो दक्षिण पूर्व तो यहाँ पर ना होगा, आप कैसी गलती कर रहे हैं, यहाँ पर होगा दक्षिण पूर्व। वो कह रहे हैं दक्षिण पूर्व को क्या कर रहा है दोस्तों पूर्व। अच्छा तो 45 डिग्री ही चला है, हमने गलती किया था, इसके लिए माफी। 45 डिग्री। उसके बाद फिर कह रहा है उत्तर पश्चिम। तो देखिए उत्तर पश्चिम कहाँ है दोस्तों यहाँ पर है उत्तर पश्चिम, इस जगह पर है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम को पश्चिम यानी यहां से क्या कर रहा है दोस्तों इस जगह पर आया, यानी 45 डिग्री ही चला है। और किधर चला है घड़ी के क्या चल रहा है दोस्तों यानी विपरीत दिशा में। उसके बाद इसी प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा तो बना लीजिए, इसमें तो क्या दिक्कत है। उत्तर कहाँ है सर तो ऊपर में उत्तर है, तो उत्तर से यानी यहां से चलेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, ये वाला दिशा जो है उत्तर पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। लॉजिक देखिए उसने कहा है उत्तर क्या होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर को 45 डिग्री विपरीत दिशा में चलेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अरे उत्तर यहाँ पर है, काहे नहीं समझ रहे हैं। हरा वाला कलर जो है यहाँ से यहाँ 45 डिग्री चलेंगे तो उत्तर पश्चिम आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएंगे। तो चलिए बताइए यहाँ पर इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर कौन सा ऑप्शन रख देने से उचित होगा।
तो देखिए बताते हैं यहाँ पर होगा तो होगा कैसे प्रश्न। अगर यहाँ पर एक था तो यहाँ भी एक हुआ, इसी प्रकार से यहाँ पर दो है तो यहाँ पर दो हुआ, तो अगला जो चालू होगा 3 वाला चालू होगा। तो 3 वाला देखिए ये इसमें नहीं है और इसमें क्या कर दिया है दोस्तों 4। अब यही है कि हम लोगों का 2 ऑप्शन बचा, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन वहां पर रख देने से आंसर निकल जाएगा। लॉजिक को देखिए कि किस तरीके से हमने ऑप्शन को क्या कर दिया दोस्तों छांट दिया। तो ठीक है सर, इस सबको मिटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक लगाने के बाद कौन सा आंसर होना चाहिए कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों कि उसमें इस प्रकार से यानी कि एक जैसे 2 भाग, यहाँ भी 2 भाग, यानी कि इसको देखिए गौर कीजिए, इसमें 2 था तो इसमें भी 2, इसी प्रकार से इसमें है तो इसका वाला जब कीजिएगा दोस्तों तो इसमें कौन सा आएगा, तो यहाँ पर देखा जाए इसी प्रकार से आकृति हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर 3 वाला भाग होगा दोस्तों और 3 वाला तीनों को टच किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से होगा, फिर इस प्रकार से होगा, फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से होगा और उसके बाद इस तरीके से करके क्या हो जाएगा दोस्तों 3 को आएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कहेगा कि बी होगा सर, ऐसा नहीं होगा। बी वाला में देखिए कलर कहाँ पर कर दिया, कलर जबकि अंदर में ही उस तरीके से नहीं होना चाहिए, उसने वो कलर वलर कुछ नहीं, वहां पर गोल घेरा देखना था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बी वाला नहीं होगा, एजेंसी ने भी जो कंडक्ट कराया था सी को आंसर दिया और सी ही उचित ढंग से क्या होगा दोस्तों, सही होगा। फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सी इस प्रश्न का आंसर दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करके बताइए। करा कि प्रतीकों का उपयुक्त सेट का चयन करें। तो चलिए यहाँ पर बताइए कि कौन सा वहां पर ये सभी प्रतीक का चिन्ह रख देने से उचित हो जाएगा। तो चलिए देख रहे हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन है, तो चलिए करके बताइए। तो देखिए यहाँ पर करने का क्या दायरा है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पीछे से ही चेक करें, यहाँ से करेंगे फिर यहाँ से करेंगे, इस तरीके से पीछे से चलते हैं ताकि क्या हो दोस्तों आंसर हम लोगों का जल्दी निकल जाए। ये देखिए पहले डी को उठाते हैं, जैसे यहाँ पर 21 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 9, प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 13, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 7, इसी को करने के बाद 195 नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि देखिए 21 गुना 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 और इधर हो जाएगा हम लोगों का 9 9 18 189, प्लस क्या हो जाएगा 13, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 7, जोड़ने के बाद उसने कहा 195 आना ही चाहिए। तो ले आते हैं, देख लेते हैं हो पा रहा है कि नहीं। तो 189 13 जोड़ेंगे तो 9 3 12 करी 2 हासिल रहा है 1, 8 1 9 1 10 करी 0 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1 1 1 2 1 300 हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, रुक जाइए यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 1 1 क्या 202, अब माइनस यहाँ पर 7 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 195, बिल्कुल आ गया। यानी इस प्रश्न का आंसर डी। अगर नहीं होता तो फिर आप सी को करते, इसमें क्या दिक्कत, नहीं होता तो फिर बी को करते, नहीं करते तो होता तो ए को करते, लेकिन हमेशा पीछे से कर देंगे क्योंकि इस तरीके के प्रश्न का लगभग केस में दोस्तों देखते हैं कि डी ही हो जाता है। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं, हमने पहले बता दिया कि ऐसा फिक्स नहीं क्योंकि डी ही होगा, किसी किसी सवाल में सी भी हो जाता है, किसी में ए ही हो जाता है, फिक्स नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आया, तो इस प्रकार से चलिए एक बार देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग को आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, यानी पेंसिल को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है दोस्तों कि डर को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर P, उसके बाद हम लोगों के सामने E, उसके बाद N, उसके बाद लिखा है दोस्तों C, I और L। तो इसका कोड आपसे दिया गया है, क्या लिखा है T, उसके बाद I, उसके बाद लिखा है R, उसके बाद G, M और क्या है दोस्तों P है। उसी प्रकार से इसका कोड पूछा जा रहा है कि D, E, A और R इसका निकालना है। तो चलिए चल देते हैं दोस्तों, लॉजिक को देखिएगा कि P से यदि हम लोग किस पे जा रहे हैं दोस्तों, P से यदि हम लोगों का यहाँ पर लिखा है T, ठीक है, उसी प्रकार से E से I, N से R, C से G, I से इससे जैसे कुछ ना कुछ लेटर, या तो उसने क्या करता है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के सवालों करने का यही एक दायरा, कुछ ना कुछ वृद्धि क्या होगा या कमी क्या होगा। तो P से यदि T पे जाएंगे तो प्लस उसने क्या किया दोस्तों 4, किसमें सर ABCD में। देखिए P के बाद होता है हम लोगों का क्या Q R S T, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर E में 4 लेटर, उसी प्रकार से इसमें भी R में 4 लेटर, इसमें भी प्लस 4 लेटर, इसमें भी प्लस 4 लेटर और इसमें भी क्या दोस्तों प्लस 4 लेटर, सब में प्लस 4 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी ABCD में सर आप जान रहे हैं कि प्लस 4 लेटर, D के बाद क्या हो जाएगा ऐसे E F G H I, तो कैसे नहीं कर पा रहे हैं, यानी D में 4 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों H हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर H आएगा। ठीक है सर, समझ गए।
उसी प्रकार से ई में कीजिएगा तो आई हो जाएगा, ए में कीजिएगा तो आपका ई हो जाएगा, और आर में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, सही होगा। देख लीजिए 4 लेटर प्लस करके ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए अलग टाइप की कोडिंग रिकॉर्डिंग आया, जैसे कि देखिए मशीन को इस प्रकार से उसने कोडिंग लिखा है, तो उसी प्रकार से डेंजर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया है। तो देखिए लॉजिक को देखिएगा, कुछ नहीं करना है, जैसे उसने लिखा है। देखिए अलग अलग टाइप के जितने भी टाइप की कोडिंग रिकॉर्डिंग हर एक टाइप के क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि एम है, उसके बाद ए रिसेंटली पूछा गया था MAC, उसके बाद हम लोगों का H, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद हम लोगों के सामने N, उसके बाद लिखा है E। तो इसका कोड उसने लिखा है 17, उसके बाद हम लोगों के सामने 7, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 9, उसके बाद हम लोगों के सामने है 14, उसके बाद इसको लिखा है उसने 15, उसके बाद लिखा है इसको दोस्तों 20, और उसके बाद इसको क्या लिखा है उसने 11 लिखा है। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब देखिए जिसका निकालना है, जैसे डेंजर का निकालना है, तो चलिए कर लेते हैं। जैसे इस जगह पर ही लिख लेते हैं DA, उसके बाद N, उसके बाद हम लोगों के सामने G, उसके बाद E, और क्या हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक करेंगे। उसके बाद जैसे देखिए M के लिए उसने 19 लिखा है, तो M के लिए अगर 19 लिखा है तो यहाँ पर किस प्रकार से कोड किया है दोस्तों, ये सोचना होगा कि M के लिए अगर होता है हम लोगों का 13, उसने 7 लेटर क्या कर दिया है दोस्तों, जोड़ दिया है। देखिए ना, अच्छा M का 13, अच्छा 6 लेटर जोड़ा है, क्या किया दोस्तों, +6। इसी प्रकार से इसमें भी +6। इसमें देखिए जितना स्थान होता है ABCD में, उसके स्थान से उसने क्या कर दिया है, 6 लेटर क्या कर दिया है दोस्तों, जोड़ दिया है। ये वाला 11 है, थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाइए कि इस जगह पर कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो ई क्या लिख दिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 11 है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं सावधानी से। इस जगह पर 11 उसने क्या किया दोस्तों, जो स्थान होता है, यानी कहने का मतलब मेरा दायरा क्या है और क्या लॉजिक है, हटाइए इस तरीके से कर देते हैं ताकि। अब देखिए यहाँ पर कर देते हैं कि M का स्थान ABCD में कितना होता है, M का स्थान होता है 13 होता है। अरे A से लेकर Z तक काहे नहीं समझ रहे, A से लेकर आप Z तक में 26 लेटर होता है। A का 1, B का 2, C का 3, उसी प्रकार M का 13 होता है। लेकिन उसने क्या कर दिया दोस्तों, प्लस यहाँ पर 6। उसी प्रकार से A का 1 होता है तो इसमें भी प्लस क्या कर दिया 6। C का होता है 3, तो इसमें भी उसने प्लस क्या कर दिया 6। H का होता है दोस्तों 8, तो यहाँ पर उसने प्लस क्या कर दिया 6। I का होता है 9, लेकिन उसमें प्लस क्या कर दिया दोस्तों 6। N का होता है दोस्तों हम लोगों का 14, लेकिन उसमें प्लस क्या कर दिया 6। E का होता है हम लोगों का 5, लेकिन उसमें प्लस क्या कर दिया 6। सब में प्लस हम लोगों का क्या किया है दोस्तों, 6 कर दिया। जो स्थान होता है सब में प्लस क्या कर देना है, 6 कर देना है। तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर सब में +6, इसमें भी प्लस। डी के लिए होता है हम लोगों के सामने ABCD में 4 होता है, तो इसमें 6 लेटर जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ए में 6 लेटर, यानी A का 1 होता है, 6 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अब बीच में इस प्रकार से, उसी प्रकार से N का होता है 14, 14 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर G का होता है दोस्तों हम लोगों का 7, 7 में 6 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से E का होता है हम लोगों का 5, 5 में 6 जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। और R का होता है दोस्तों 18, 18 6 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमने बिल्कुल बेसिक बात बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं, उस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, इन दोनों प्रश्न का आंसर होमवर्क में दे देते हैं और कल करवा देंगे, ऐसा नहीं। इसका आप कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। उसने क्या कहा है कि दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। यानी यहाँ पर शब्दकोश यानी डिक्शनरी में रखना है दोस्तों इस तरीके से कि कौन सा वर्णमाला के क्रम में रखने पर तीसरे स्थान पर आए। ये एक होमवर्क में है और ये प्रश्न ये वाला तो टाइप अभी करवाए, तो इसको भी हमने होमवर्क में दे दिया कि कौन कौन होगा। इन दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।